एक बार फिर से स्वागत है सारथी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा करता हूँ बच्चे होंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी जो पढ़ाई प्लस लिखाई एक बड़े स्तर पे चल रही होगी। आज का जो हमारा सेगमेंट है, आज का जो हमारा प्रोग्राम है, कुछ अलग है। ये अलग कैसे है? क्योंकि हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस के माध्यम से एनसीईआरटी को समझना चाहते हैं। क्योंकि आपको पता है, ये बात आपको समझ आ रहा होगा या प्रतीत हो रहा होगा कि अब जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं वो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हो रहे हैं। यानी जिस बच्चों के बेसिक सही होंगे वही अब आगे वाले राहों में सफल हो पाएंगे। तो उन समस्याओं को दूर करते हुए हम क्या करेंगे, यानी हम सभी क्या करेंगे, यानी कुछ प्रश्न के माध्यम से, यानी जो सारे प्रश्न एनसीईआरटी के बेस पे होंगे उनके माध्यम से अपने एनसीईआरटी बुक को समझने की कोशिश करेंगे। यानी एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियरेंस हो जाएंगे, यानी इससे आगे बाहर कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो भरोसा रखना होगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है और ये कौन से क्लास का है? तो ये सबसे पहले जो क्वेश्चन आपका 6 क्लास का है। किस क्लास की बुक का है आपका? 6 क्लास। 6 क्लास हिस्ट्री। आप इसको 6 क्लास की हिस्ट्री के फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में देख सकते हैं। कहाँ देख सकते हैं? फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहां हमारे पास दो चीज है। क्या है? गेहूं और जौ। ये क्या आपका है? फसल है, क्रॉप्स है। ठीक है, फर्स्ट क्या है कि मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई है। दूसरा क्या है? इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियां थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? क्या केवल एक है? क्या केवल दो है? तो क्या सी है एक और दो दोनों है? क्या डी है ना तो एक है और ना ही दो है? इसके पहले आंसर अगर हम देखना चाहें तो इसके आंसर क्या हो सकता है? इसके आंसर क्या हो सकते हैं? तो इसके आंसर आपके ए है। क्या आंसर आपका है? ए। ठीक है, देख लेते कैसे। मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई है। कौन से फसल की बात कर रहे हैं? गेहूं और जौ। बात सही है। जौ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बैरली। क्या कहते हैं आप? बैरली कहते हैं। और गेहूं तो पता वेट कहते हैं। ठीक है, तो बात सही है कि मनुष्य के द्वारा जो सबसे पहले दो फसल उपजाया गया उसका नाम क्या है? गेहूं और जौ। ठीक है, दूसरा क्या है? इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियां थी। नहीं, सबसे पहले गेहूं और जौ को जहां उपजाया गया था और उसके जो साक्ष्य मिलते हैं वो आपके कहां से मिलते हैं? मेहरगढ़ से। कहां से मिलते हैं बाबू? मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़। मेहरगढ़ आपका है कहाँ? बलूचिस्तान में है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा आंसर क्या होगा? ए सही होगा। समझ पा रहे हैं? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कह रहा है, विचार करने के लिए कह रहा है। ठीक है, पहला सेगमेंट क्या है? पहला पॉइंट, आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। सिंधु की इंग्लिश में इंडस कहते हैं। ठीक है, दूसरा, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ये कह रहा है कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और नहीं दो। तो इसके आंसर क्या होंगे? पहले केवल एक होंगे, ए। अब कैसे होंगे देख लेते हैं। आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। बात तो सही है ना। यानी जो भारत का जो फर्स्ट सिविलाइजेशन का जो डेवलपमेंट हो रहा है कहाँ हो रहा है? इंडस वैली सिविलाइजेशन के, यानी इंडस रिवर है उसके आसपास हो रहा है। जैसे आप मोहनजोदड़ो को देख सकते हैं, हड़प्पा को देख सकते हैं। ठीक है, जो मुख्यतः है। दूसरा, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ। नहीं, यानी गंगा और गंगा नदियों के आसपास जो डेवलपमेंट हो रहा है वो आपका 2500 साल पहले हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? दूसरा हमारा गलत हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या होंगे? केवल एक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा, गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? ये आज भी हम कहते हैं। क्या होगा? मगध। क्या होगा आपका? मगध। ए आंसर सही होगा।
क्वेश्चन क्या है, सोन यानी गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में क्या कहा है, मगध। यानी गंगा नदी के जो दक्षिण में जो सोन नदी उसके आसपास का क्षेत्र क्या कहते हैं, मगध। और एक और क्वेश्चन, इससे हम फैक्ट जोड़ देते हैं। अगर कोई पूछे बाबू कि मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन है, क्या बोलेंगे, बिंबिसार। क्या बोलेंगे आप, बिंबिसार कहेंगे। और वो कौन से डायनेस्टी से थे, कौन से वंश से थे, क्या बोलेंगे, हड़ियक। क्या बोलेंगे बबुआ, हड़ियक कहेंगे। अगला क्वेश्चन चौथा देख लेते हैं। अशोक का कांधार से प्राप्त अभिलेख, अभिलेख को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं आप इसे, इंस्क्रिप्शंस कह सकते हैं। ठीक, अशोक का कांधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में है, किस लिपि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप, स्क्रिप्ट कहते हैं। अरमाइक और ब्राह्मी, ऑप्शन बी यूनानी और ब्राह्मी, ऑप्शन सी देवनागरी और तमिल, ऑप्शन डी यूनानी और अरामाइक। तो आपके आंसर क्या होगा, डी होगा। क्या होगा आपका, डी, यूनानी और अरामाइक। समझ पा रहे हैं, यूनानी और अरामाइक। ठीक है, यूनानी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ग्रीक कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्रीक। अरामाइक को अरामाइक ही कहेंगे आप। पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए, और ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हम जितने भी वीडियो हमारे पास आएंगे वो आपके मात्र पांच पांच क्वेश्चन के ही आएंगे। ठीक, अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार के लिए। पहला पॉइंट, ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते हैं। अब देखिए ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जहां केवल शब्द आ गया वहां हमेशा समस्या होती है। ठीक है, तो सिर्फ पत्थर की बात हो रही है। ठीक है, दूसरा, कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख व पढ़ सके तथा उनका पालन भी कर सके। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। इसके आंसर पहले क्या होंगे, इसके आंसर आपके होंगे बी, बी फॉर बॉल। ठीक है, कैसे होंगे देख लेते हैं। ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पे उत्कीर्ण किया, नहीं, पत्थर के साथ धातु भी होगा। पत्थर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टोन कहते हैं, धातु क्या होता है, मेटल्स कहते हैं। ठीक है, तो पत्थर और धातु पर दोनों पे उत्कीर्ण के होते थे, दोनों पर लिखे जाते थे, खुदवाए जाते थे। इसका मतलब पहला गलत हो गया हमारा। दूसरा, कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख व पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। इसका मतलब ये हुआ दूसरा हमारा सही है। दूसरा हमारा क्या है, सही है, क्योंकि वो क्यों लिखवाया जा रहा है, क्यों खुदवाया जा रहा है, क्योंकि लोग उसे पढ़ सके, जो वहाँ के जो लोग हैं आम लोग उसको जान सके। जैसे अशोक के अभिलेख को देखिए, अशोक जो अपने जो अलग अलग अभिलेख जो उन्होंने खुदवाया, क्यों खुदवाया, इसका कारण है, इसके उद्देश्य हैं कि लोग उसको पढ़े, उसके उद्देश्य क्या है, उसकी मुख्य बातें क्या है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये जो आपके 5 क्वेश्चन से, यानी जो हमारा सेगमेंट था, आज से हमने जो शुरू किया है एनसीईआरटी थ्रू क्वेश्चन, यानी एनसीईआरटी को बाबू हमें क्वेश्चन के माध्यम से समझना है। आपको जरूर समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आप सबके सामने फिर से